हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो कि शायद बहुत बार अनेकों तरीके से मुझे सवाल रिपीट तरीके से ऑन कॉल मुझसे कन्वर्सेशन किए जाते हैं और जो शायद सवालों की जो महत्वता है और जो सवालों की गहराई है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। सवाल कॉमन से होते हैं लेकिन उनकी अगर प्रॉब्लम या उनकी डीपनेस को समझा जाए तो बहुत गहराई वाले सवाल हैं। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा, जो मेरा लर्निंग रहा, वहाँ से जो मैंने गेन किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। कुछ सवाल जो कॉमन रहते हैं कि भाई मेरी 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और अभी मैं आईबीएस की प्रॉब्लम से फाइट कर रहा हूँ, तो क्या किया जाए? मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम से झट से बाहर निकल जाऊँ। कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरी शादी 1.5 साल बाद है, प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल है कि शायद मुझे लगता नहीं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँगा, तो क्या करूँ? मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं तुरंत रूप से ठीक हो जाऊँ या मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई अभी मेरी एजुकेशन चल रही है और मेरा फ्यूचर मेरे सामने पड़ा है, क्या करूँ? मेरे फ्यूचर को पकड़ूँ या प्रेजेंट मोमेंट में मैं खुद को ठीक करूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गरीब है, क्या करूं? पैसा नहीं है मेरे पास इलाज लेने के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं ठीक हो जाऊं। कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई मैं बाहर की कंट्री में हूँ, लाइक भी से कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं पाकिस्तान से, कुछ लोग नेपाल से, कुछ लोग इंडोनेशिया लाइक भी सऊदी अरब से, कुछ लोग होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं। तो वहाँ पे जो उनका डाइट प्लान है या उनका जो खाने पीने का स्टाइल है या फिर उनका जो काम का स्टाइल है वो बेसिकली अपने यहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर बात करी जाए कलकत्ता साइड में या आसाम साइड में या मुंबई की साइड में, तो वहाँ पे राइस चावल वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। और हमारे राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली हम अनाज में गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, मूंग, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो उस साइड में देखा जाए तो वहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग फॉलो कर पाएँ। तो डाइट का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। अगर अदर कंट्रीज़ की बात करी जाए, जो बाहर के कॉल आते हैं वो यही पूछते हैं कि भाई क्या करें, आपके वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वज़न इतना बुरे तरीके टूट गया कि क्या करूँ, मुझे शर्म आती, मुझे दोस्तों के साथ बैठने में, क्या करूँ? कुछ ऐसा बताओ कि मैं ठीक हो जाऊँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना बुरा तरीके टूट चुका हूँ पिछले 5 साल में कि आगे का फ्यूचर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ अपने आप को ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ भाई मेरी हेल्प करो, मुझे ठीक करो, मेरी मदद करो। ऐसे बेसिकली बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सब में अगर एक चीज़ कॉमन निकले तो वो ये है कि हर एक सवाल अपने आप में बुरा है और बुरी बात यह है कि हर एक सवाल की गहराई भी उससे कई गुना बुरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर वास्तव में सामने हाथ फैलाकर उनके सामने खड़ा है और जिनका एजुकेशन का भी सबसे अच्छा समय है और इस मोमेंट में वो भी आईबीएस से फाइट कर रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि वो उस प्रॉब्लम से फाइट करे या स्टडी करे। अगर अदर कंट्रीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पे डाइट प्लान का सबसे बड़ा इशू है। तो सवाल तो बहुत बड़े हैं और अगर इन पर डीपली स्टडी किया जाए तो सवालों की गहराई भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन पर काम कैसे किया जाए, इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? सबसे पहले सवाल को उठाते हैं कि भाई मेरी 2 महीने बाद शादी है या मेरी 1.5 साल बाद शादी है, क्या करूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं? भाई एक चीज़ सबसे बड़ी कॉमन रख लीजिए, आप जो भी चीज़ें करते हैं, जहाँ पे भी हो, जिस भी कंट्री में हो, जिस भी देश में हो, जिस भी जगह में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी नाम से हो, एक चीज़ कॉमन है। अगर आपका शादी लाइक भी आज से 2 महीने बाद या 1 साल बाद शादी है और इस मोमेंट में अगर आप अभी फंसे हुए हैं और अगर आप खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आप सब चीज़ें वो करना चाहते हैं जो नॉर्मली हर इंसान अपनी लाइफ में करना चाहता है और बेसिकली शादी की नीड है और ये कंपल्सरी है हिंदुस्तान की रीति रिवाजों के हिसाब से कि एक बच्चा अगर मैच्योर हो जाता है तो उसकी शादी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ निकलती है कि क्या करा जाए। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरी शादी होने के बाद करीब 6 साल तक लगभग मैं आईबीएस से फाइट करा। 6 साल तक फाइट करा। तो यहाँ पे चैलेंज ये नहीं है कि आपकी शादी हो या नहीं हो,
चैलेंज ये है कि आप अपने आप को ठीक करने की उस रूट ऑफ कोर्स पे काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप शादी कर लीजिए, शादी में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। कौन कहता है कि शादी मत करिए? शादी कर लीजिए। लेकिन वहाँ पे चैलेंज फिर ये निकलेगा, अगर आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो कल को भी आपके पीछे जो लड़की आएगी उसकी आप जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? आपका जो सांसारिक जो जीवन है, जो परिवार है, शादी होने के बाद ऑफ कोर्स सबकी फिजिकल नीड होती है, लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, सबकी फिजिकल नीड होती है। अगर आप उसी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका रिलेशन खराब होने की वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है। तो फिर क्या किया जाए? दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा कि जिनकी शादी हो चुकी है वो भी IBS से फाइट कर रहे हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो भी IBS से फाइट कर रहे हैं। तो शादी कोई रोड़ा नहीं है, रोड़ा ये है कि आप उसी से निकलते कैसे हैं। तो भाई मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ और आपको एक ही सजेशन दूंगा, जो कि शादी का प्लान कर रहे हैं, कि भाई जब तक आप अपने आप को क्योर नहीं कर लेते तब तक आप उस अगले स्टेप में जाने का प्रयास मत कीजिए। पहले आप खुद को क्योर कीजिए। अब कैसे करना है वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। नेचुरली होता है, योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, डाइट और न्यूरोथेरेपी। ये 3 4 5 तरीके हैं जिनसे आप इसको नेचुरली क्योर कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। अब अगर शादी की बात ही आ गई, शादी करना ही है तो शादी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? शादी करने से ऐसा नहीं कि हम साला बर्बाद हो जाएंगे। बस वहाँ पे फिर सबसे बड़ा आपको चैलेंज यही फेस करना पड़ेगा कि शादी होने के बाद आपको फिजिकल रिलेशन में आना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल रिलेशन में जाएंगे तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सेक्सुअल लाइफ पे जब आप सेक्सुअल लाइफ में रिलेशन में बंधेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी की आपको बढ़ेगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं सेक्सुअल रिलेशन में गया तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर मेरी प्रॉब्लम बढ़ी इस IBS की ड्यूरेशन के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास में एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, किसी भी तरफ कूदेंगे तो आपको गिरना तो कुएं में है। लेकिन अगर आप स्थिर रहते हैं, इस मूवमेंट में हैं, अभी ठीक कर लो, ना कुएं में गिरना है ना खाई में गिरना है, अभी ठीक करो, आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, परिवार बोलता कि करना है और कुछ ऐसी मजबूरियां हैं परिवार की, तो डेफिनेटली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है वो अगर आपको समझता है, अगर आपकी दिल की भावनाओं की कद्र करता है, आपको जानता है और इस ड्यूरेशन में आपको संभाल पाता है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक आप क्योर हो जाएं, जब तक आपका क्योर का जो ड्यूरेशन है, उसके बाद जो भी आपकी शादी की जो लाइफ है वो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पूरी चीज़ से एक चीज़ निकले साफ ये है कि नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ क्लियर ये है। और फिर भी अगर आपका सामने वाला बंदा आपको समझ पाता है, सब चीज़ें आराम से आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शादी कर सकते हैं। हम भी शादीशुदा थे, तो शादीशुदा होने के बाद भी इससे लड़े और फिर से निकले, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार ने साथ दिया, निकले बाहर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आपको चुननी पड़ेगी। सेकेंडरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गरीब हूँ, क्या करूँ, पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट लेऊँ या पैसे कमाऊँ। तो भाई देखो, 2 चीज़ें हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास पैसा इतना भरा हुआ हो कि वो एक VIP और रईस ख़ानदान वाले फैमिली से बिलोंग करता हो। और अगर इस YouTube पे जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं वो अगर VIP हैं और अगर एक ऐसे रईस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे कभी फ़ोन करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनके पास इतना दबा के पैसा है, अब हो ना हो वो तो एक अलग फैक्टर है, बट वो शायद मुझे कॉल नहीं करना पसंद करेंगे। तो मुझे फ़ोन वही करेंगे जो वास्तव में एक निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं। और 1000 रुपये मासिक जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है वो आपको एग्जैक्टली अफोर्ड करना ही होगा। उसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस होनी ही नहीं चाहिए। अब वो करते हैं या नहीं करते, वो चुनाव आपके हाथ में है। करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि ज़िंदगी आपके सामने खुली पड़ी है। अब अगर आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आपको काम करना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर आप अपना पैसा बचाइए, फिर वो आपका डिसीजन है। बट बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, जो हम 6 मंथ का ट्रीटमेंट गाइड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट हैं। ऑनलाइन 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है जिसका पर मंथ 1000 रुपये होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें आप मैक्सिमम क्योर होते हैं। देखो, चुनाव तो करना ही होगा, 2 अंगुलियां हैं, एक को चुनना ही होगा। आप चाहते हैं कि इस मोमेंट में जब दिन हो रहा है, इसी मोमेंट में रात भी हो जाए तो मैं सो लूं, और इसी मोमेंट में दिन हो जाए तो मैं पैसा भी कमा लूं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा।
अगर आपके पास वाकई पैसा नहीं है, अगर आपके पास में वाकई पैसा नहीं है, तो आप 1 महीने 2 महीने के लिए जितना दबा के आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, जितना आप पैसा कमा सकते हैं उतना कमाइए, उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक अगर आप हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, तब तक कितना भी वेल्थ होगा, वेल्थ को आप बचा नहीं पाएंगे। तो हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है। और अगर आपने हेल्थ को कवर कर लिया, वेल्थ कुछ नहीं है, तो भविष्य में कम से कम आप इतना वेल्थ ज़रूर कमा लेंगे जो कि आपकी फैमिली को 2 टाइम की रोटी दे सके। कहीं पे भी ठीक हो, कहीं पे भी ट्रीटमेंट लो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही है कि पैसा भले ही आपके पास हो या नहीं हो, लेकिन आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने हेल्थ पे काम नहीं किया तो भाई वर्तमान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और भविष्य भी जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी जाएगी। अबे चुनाव आपको करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि पैसा भले ही ज़्यादा हो ना हो, इतना पैसा हर कोई बंदा अफोर्ड करता है, इतना पैसा हर कोई बंदा कमा सकता है, जो कि 7, 8, 10 हज़ार रुपये कहीं पे भी कमाता होगा, जो आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का खुद के ऊपर खर्च कर सके और शरीर को अगर ठीक कर सके तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। बाकी अब डिसीज़न आपका है, ये आपकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। तीसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ पे डाइट वगैरह नहीं है, हम इतनी चीज़ें नहीं कर सकते जो आप हमें वीडियो में बताते हैं। कुछ लोग जैसे आसाम से हैं, कुछ लोग जैसे महाराष्ट्र में हैं, कुछ लोग जैसे पटना से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइक भी हरियाणा, कुछ लोग पंजाब, कुछ लोग काफ़ी मतलब मैनी ऑफ स्टेट्स या मैनी ऑफ कंट्रीज से फ़ोन आते हैं। उन सबका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि डाइट वगैरह पे काम करना, कि हम इतनी सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, तो क्या करें, जो मैं बताता हूँ। देखो भाई, 2 चीज़ें हैं, या तो आपके लिए अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपको 7 समुद्र पार जा करके वो चीज़ लानी पड़े, अगर आपको हेल्थ रिकवर करना है तो डेफिनेटली भाई आपको वो काम करना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरे पास डाइट प्लान नहीं है, तो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं वही आपको सर्व करता हूँ और वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप और चीज़ों की बात करें, लाइक भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम राइस खा सकते हैं नहीं खा सकते। भाई राइस पे मैंने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं मक्के की रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो मैंने कभी मक्के की रोटी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम इसमें दही खा सकते हैं नहीं खा सकते, भाई दही पे मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम इसमें जिम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो भाई जिम पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा इस ड्यूरेशन के दौरान। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम फिजिकल एक्टिविटी लाइक भी क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, तो भाई क्रिकेट खेलने में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो जो चीज़ मैंने नहीं करी उसका मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। अब इसमें एक प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो ये है कि जो चीज़ मैंने डाइट प्लान बनाया और जिसके थ्रू मैं लोगों को ठीक करता हूं और जहां पे लोगों को रेस्पॉन्स मिलता है, तो वही चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप उस डाइट प्लान से बाहर निकल करके मेरे से कोई चीज़ कन्वर्सेशन करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पे कुछ सवाल जो मैंने आपको बताए, जिम नहीं करना चाहिए, जब जब करेंगे आपका नाभि हटेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, खाली पेट जज हाई वाइल जंपिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका नाभि हटेगा। नाभि हटेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मक्के की रोटी खा सकते हैं नहीं खा सकते, मैंने खाया था 2 बार 3 बार, मेरे को प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं उसको मना करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई दही खा सकते हैं नहीं खा सकते, भाई दही खाइए, कोई मना नहीं करता, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन IBS की ड्यूरेशन के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उसके लिए मना करता हूँ। आपको अगर लगता है कि आपके लिए वो चीज़ सही है तो आप खा के देख सकते हैं, बट बेसिकली हम इसमें मना करते हैं। लेकिन IBS क्योर होने के बाद फिर आप क्रिकेट भी खेलिए, जिम भी करिए, मीठा भी खाइए, दही भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले इस प्रॉब्लम में जो फंसे हैं यहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। और जो सवाल था, अगर हम बाहर की ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डाइट प्लान हमारा निभा पाना या उसको अप्लाई करना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है, तो भाई 2 ही चीज़ें हैं, आपको चुनाव करना पड़ेगा, हेल्थ या वेल्थ, पैसा या स्वास्थ्य। अभी 2 महीने के लिए पैसा कमा लो जितना आपको कमाना है, 3 महीने कमा लो, 4 महीने कमा लो, लेकिन 4 महीने बाद फिर कसम खा लो कि मुझे खुद को ठीक करना है। फिर चाहे आप अपने देश इंडिया में आओ, फिर चाहे आप और किसी कंट्री में हो, जो चीज़ें प्रॉपर बताई जाती है उसका फॉलो करो, वो एग्जैक्टली आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने का मतलब यही है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारा करियर बर्बाद है, हमारा एजुकेशन आगे पूरा पड़ा है, हम क्या करें, हमारा कॉलेज टाइम चल रहा है, अभी हम पढ़ें या हमारा हेल्थ के ऊपर काम करें। ये बेसिकली सवाल बहुत बड़ा है। और क्या किया जाए इसमें कि अगर आपका हेल्थ अच्छे साथ नहीं दे रहा
और अगर आपका फ्यूचर आपके सामने रखा हुआ है, जहाँ पे आपके कई सपने आपने सजा रखे हैं, और वो सपने अगर एक दहलीज पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन आपका बॉडी, आपका फिजिकल एंड आपका मेंटली शरीर साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तो भाई देखो, यहाँ पे एक ही चीज़ सबसे बड़ी निकलती है कि फ़िलहाल के मोमेंट में जब तक अगर आप हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, तब तक ना आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ना आपका भविष्य आप बना सकेंगे। चलो जैसे तैसे करके आपने 1 साल 2 साल निकाल भी लिया और आप एजुकेशन में चले गए, और जो आपका सपना है आपने उसको अचीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो आपकी हेल्थ की जो वाट लगी है, अगर आप उसको रिकवर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा उस सपने का? क्या कर लोगे उस सपने को अचीव करके? जिस सपने को हम जी सकते हैं सिर्फ शरीर के साथ रह करके, उस सपने का क्या करोगे बताइए? क्या करोगे उस सपने का हासिल करके, जब अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा? बताइए। बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप को सोचो और आत्ममंथन करिए मेरे भाई, क्या करोगे? तो मैं ये नहीं बोला कि एजुकेशन छोड़ दो, ये सब कुछ बंद कर दो, नहीं। जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, जिस भी जात से हो, जिस भी रंग से हो, जिस भी लोकेशन से हो, जहाँ पे भी हो, जितना कर सकते हो उतना बॉडी के लेवल से काम करो। और इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते। बेसिकली आपका रूटीन लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो आप बाहर निकल जाएंगे। इसमें कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ये चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये आपकी परीक्षा ली जा रही है कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सब चीज़ें आसानी से अचीव हो जाती तो दुनिया का हर गरीब आदमी और दुनिया का हर मजदूर आदमी सफल और कामयाब होता। ऐसा नहीं मेरे भाई। मुझे मालूम है ये चीज़ सुनने में आसान है, लेकिन करने में बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं इस दुनिया में, सब चीज़ आसान है। बस मान लिया जाए कि हम इसी से फाइट कर सकते हैं। हम भी लड़े थे भाई, और आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं यूट्यूब पे। हमने बहुत वीडियो बनाए हैं उस ड्यूरेशन में भी, जब तक हम फाइट करते रहे IBS से। फिर भी हम रोज़ काम करते थे, रोज़ अपने पैशन को फॉलो करते थे, रोज़ बुक्स रीड करते थे। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है भाई। जब एक्सक्यूज़ देंगे तब फंसेंगे भाई मेरे। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, सुबह 5 बजे उठो, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जितनी चीज़ें कर सकते हैं उतना करो। जो ज़रूरी है वो करो, उसके साथ आपका स्टडी भी करते रहो। फिर आपको लगता है कि 1.5 साल बाद मैं ट्रीटमेंट लेऊँगा, मैं 1.5 साल बाद खुद का इलाज कराऊँगा, तब आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट में जितना फिजिकली बॉडी के लिए आप कर सकते हो वो सब कुछ करना ही होगा, नहीं तो कोई चॉइस आपके पास नहीं है और मेरे पास नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, 2 महीने बाद मेरी शादी है, या 1.5 महीने बाद मुझे वहाँ पे निकलना है, या मेरी जॉब छूटने वाली है, या मेरा पढ़ाई छूटने वाला है। भाई मुझे कुछ ऐसा बताओ मैं अभी ठीक हो जाऊँ। भाई मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे मैं आपको एक झटके में ठीक कर सकूँ। बेसिकली हम 6 मंथ का ट्रीटमेंट गाइड करते हैं, जिसमें नेचुरली योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, डाइट एंड न्यूरोथेरेपी होती है। उसी से बेसिकली हम इसको क्योर करवाते हैं। और अगर आप मेरे से जादू की चीज़ समझ करके कोई उम्मीद करके फ़ोन करते हैं तो बेसिकली भाई आप मुझे फ़ोन मत कीजिए। अगर आपको नेचुरल तरीके से क्योर होना है, चीज़ों को A से लेकर Z तक सब चीज़ें क्योर करनी है, तो ही आप मुझे फ़ोन करिए, तभी आप हमसे सलाह मशवरा कीजिए, तभी हम आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो बेसिकली फाइनली मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए होंगे, और फिर भी अगर कुछ सवाल रहता तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। फाइनली आपका सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे।